हमारे भाभी के घर से हमारे अपने घर जाते थे, क्योंकि भाभी को हेल्थ ठीक नहीं रहता। भाभी के घर से अपने घर जा रहे थे, तो जब रोड क्रॉस करते ना सर, लेफ्ट राइट दो साइड से व्हीकल्स आते ना, बीच रोड पे ही सर, मतलब सब लोग थे कि कुछ जंगल में अटैक हुआ वैसा नहीं, बीच रोड पे सब लोग थे। मैं और मेरे हस्बैंड ना, मतलब रोड क्रॉस करने के लिए बैक्स देख के क्रॉस करना पड़ता ना, उन्होंने थोड़ा बाइक स्लो कर दे रोड क्रॉस करने के लिए। उतने में ही सडनली ही उधर से बाइक आई सर, 2 बाइक्स आए। वो लोग मेरे राजू को ना बाइक पे से ऐसा धक्का दिए, ऐसा ढकलते हुए गए, जाके आगे बाइक रोके या कुछ भी मुझे नहीं पता। वो लोग आके ना मेरे राजू को नीचे डाल दे के 2 बार राड लेके मारे। उतने में ही मैं क्यों मार रहे राजू को बोल के मैं बोली, क्यों मार रहे बोल के बोलने के बाद मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई अटैक कर रहे बोल के। वो लोग मतलब मेरे राजू को ओनली सर पे ही मारते गए, मतलब सर में से बहुत ब्लड गया। मेरे को बहुत शौक हुआ कि उतने में मैं जैसा धक्का दे रही थी कि मेरे राजू के लिए सबको हेल्प पूछी, लेकिन कोई भी हेल्प नहीं कर रहे सर। और धक्का देते वक्त मुझे मेरे भाई का चेहरा दिखने के बाद मैं मेरे भाई से ये भी रिक्वेस्ट करी कि उतना ब्लड जाने के बाद भी हॉस्पिटल लेके गए तो मेरे राज जिंदा रहते शायद बोल के, आपके पैर पड़ती होंगे भाई प्लीज मेरे राज को छोड़ दो प्लीज बोल के। जब भी मेरे भाई से रिक्वेस्ट करी, जैसा फेस नहीं दिखने से पहले मैं समझी कि कोई और क्यों अटैक कर रहे, समझ में नहीं आया। फेस दिखते ही वो बोलने के बाद भी वो नहीं सुने, और जब मेरे राज का पूरा सर फूट गया और भेजा बाहर आने के बाद भी वो सोचे कि अभी जिंदा है शायद बोल के मारते ही गए। मेरे राज के सर को हेलमेट था, हेलमेट फूट गया और पूरा टोटल सर भी फूट गया सर। वहाँ पे कितने लोग थे, कितने लोग मौजूद थे, हेल्प करने क्यों नहीं आए? मौजूद मतलब सर वो बीच सड़क थी के मौजूद, मतलब ऐसा नहीं कि पूरे व्हीकल्स जैसा फुल सर, वो सिटी है ना जैसा, एक विलेज बोल के नहीं है और एक जंगल बोल के भी नहीं सर, पूरे बाइक्स जाते रहे थे। अगर वो लोग सब लोग चाहे तो सर, मतलब ये समाज और ये दुनिया को हेल्पिंगनेस, एक दिल किसी की जान चाह रही तो बचा सकते, जैसा हेल्पिंगनेस रहा तो वो लोग 4 मेंबर्स थे ना सर, सब लोग मिलके रोड पे वो 4 मेंबर्स पे ऊपर अटैक करके मतलब वो लोग रोक सकते थे सर चाहे तो, लेकिन कोई भी हेल्प नहीं कर रहे। और मैंने सबको हेल्प पूछ के टाइम वेस्ट करा, उतनी देर में ही जैसा मैं सबको हेल्प पूछी उतनी देर में ही वो लोग मेरे राज का सर फोड़ दिए। कि मैं वो मतलब वो लोगों को हेल्प पूछ के टाइम वेस्ट करते बदल मैं खुद कोशिश करना था कि मैं खुद मेरे राज को बचाऊं। कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना, जिसका दर्द है जिसकी तकलीफ है सिर्फ वो इंसान की ही रहता, कोई भी किसी का नहीं होते सर। आपने दूसरे मजहब में शादी करी थी, इसको लेकर आपके परिवार का क्या रिएक्शन था? उसमें कितने लोग राजी थे, कितने? आपके तो फादर नहीं है शायद। हाँ सर, मेरे अब्बू जी का इंतकाल हो गया सर। मेरे साइड तो मतलब कोई भी कुछ भी नहीं बोले सर, लेकिन मेरे भाई को ही मतलब कैस्ट फीलिंग था सर कि राजू से शादी नहीं करना बोल के था उनको। तो मैंने बोला कि घर पे राजू से शादी नहीं करूंगी, लेकिन किसी और से भी शादी मैं नहीं करना चाहती, मैं जितने भी दिन रहूंगी मैं मेहनत कर रहूंगी बोल के बोली। लेकिन वो लोग बोले कि तुम लड़की हो, तुम क्यों घर पे रहती, ऐसा बोले। अगर मैं लड़का रहा तो मैं मतलब आज मेरे राज की जान ही जाती थी कि मैं कहीं भी जाके जी लेती थी, लेकिन कभी भी कहाँ पे भी एक लड़की को सेफ्टी या कुछ भी नहीं है ऐसा। मतलब ये समाज ऐसा है कि एक लड़की अकेली रहेगी तो कुछ भी बातें बोलते, कुछ भी करते, वो अच्छा रहे तो भी कुछ भी ऐसा बोलते, मैं वो बात से डरती थी सर। आपके परिवार में मतलब आपके सिर्फ भाई को इस शादी से एतराज था? सिर्फ भाई सर, कत्ल करने के वक्त भी भाई का ही फेस दिखा, जो आप अभी तक वो भैया फोटोज बताए ना। मेरे जीजू तो मुझे नहीं दिखे, लेकिन वो थे या नहीं सीसी कैमरास भी मैं तो अभी नहीं देखी, मुझे नहीं बताया गया वो। लेकिन मेरे भाई का तो फेस देखी मैं, और एक मेरे भाई के फ्रेंड थे, दोनों का फेस तो मैं देखी सर। कभी नागराजू जो है कभी आपके भाई से बातचीत करके उनको मनाने की कोशिश की है, या आपने बातचीत से पहले? मतलब सर एक 2 ईयर्स पहले भी मेरे राजू मेरे भाई से बात कर रहे थे सर, 2-3 आवर्स बात कर रहे हो ना, और बहुत समझाए कि मैं मुस्लिम बनूंगा और मुझसे शादी करूंगा, कभी भी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं अच्छा देख लूंगा, बहुत समझाए, लेकिन मेरे भाई नहीं माने सर। और अम्मी जी से भी बात करें, अम्मी ये बोले कि अम्मी जी जो भी है मेरे भाई के हाथ में है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि अब्बू जी नहीं है ना, मेरे भाई के हाथ में है बोल के बोले सर।
अब प्रेजेंट भी घर पे ना जो मेरे छोटे भाई को बहुत मारते सर दोनों, मतलब उनको अपोजिट कुछ भी बात करे तो बहुत मारते हैं। अब प्रेजेंट घर में भी ना मेरे भाई तो छोटे भाई घर पे ही रहते हैं, अम्मी हाउस वाइफ है। जो घर पे रहे वक्त मैं ही जॉब करती थी और मेरे भाई बड़े भाई दोनों ही सपोर्ट थे। अब मैं तो यहाँ पे आ गई हूँ और मेरे भाई को तो पुलिस वाले ये करे। आपको शादी से पहले भी इस रिश्ते की वजह से आपके भाई ने जो उसमें मुजरिम है उन्होंने आप पे हाथ उठाया, आपको मारा? हाँ सर, शादी से पहले भी सर, जिस दिन मैं घर से आई हूँ उस दिन सुबह 5 बजे से लेके शाम में 7 बजे तक मुझे मारे सर। और मेरा ड्रेस पूरा ब्लड से पूरा ये हो गया था, मेरे ये जो होट्स वो सब है ना सब फूट गए थे सर। और मेरे को राड लेके मार रहे सर वो लोग। और मेरे भाई बोले के तुम मर जाओ बोल के घर में ढकल दे के बाहर से लॉक कर दिए सर। अच्छा, शादी जब हो गई उसके बाद जैसा आप बता रही हैं कि आपके भाई पसंद नहीं करते थे, उसकी वजह से आपको मारते पीटते भी थे, तो शादी के बाद पुलिस में आपने कंप्लेन कराई कि थ्रेट है, मुझे और मेरे हस्बैंड को थ्रेट है? हाँ सर, हम मोमिन पेट गए थे और सब बोले वहाँ पे मेरे अम्मी और मेरे भाई और जीजू भी आए थे सर। वो लोग सब, मतलब मैं लेटर लिखी और मेरा राज लेटर लिखे। लिखने के बाद वो लोग सब साइन कर दे सर, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज, वहाँ पे आपके घर वाले साइन करे कि हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ, कुछ नहीं करेंगे, साइन करे। और वहाँ पे मेरे भाई भी बोले कि मेरे भाई और मेरे जीजू अम्मी सब बोले कि शादी करने के बाद सब लोग घर आते ना, आप भी आओ जाओ, आप अच्छा रहो, आप घर जाएंगे चलो बोल के मुझे और मेरे राजू को भी बोले। लेकिन मेरे भाई का ये आदत मुझे मालूम है ना, कुछ भी कर सकते मेरे राज को बोल के मैं नहीं जाना चाहिए। वो लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे आने के लिए, लेकिन मैं नहीं गई मेरे राजू को छोड़ के। अब सरकार से और राजू की फैमिली, राजू नहीं है, अब आगे आपका भविष्य में आप क्या तय कर रही हैं, क्या करेंगे? सर मैं तो कुछ भी अच्छा, मतलब मुझे कुछ भी जॉब करके मैं ये इन लोगों को सबको अच्छा देखना चाहती हूँ। और मेरे राजू की जो कमी है ना, मतलब राजू से बढ़ के तो मैं ये इन लोगों को कभी भी नहीं हो सकती, लेकिन मेरे राजू की कमी कभी भी इन लोगों को महसूस नहीं होना। अगर मैं जिंदा रहूंगी तो मतलब ये सब मैं तकलीफ बर्दाश्त करके, मतलब मेरा राजू नहीं तो मैं जी नहीं सकती, लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त करके अगर मैं रहूंगी तो वो लोगों को मेरे राजू की कमी कभी महसूस नहीं होना सर। वो तीनों को भी, मतलब मेरे सास और ससुर और रमा देवी बल्कि मेरी जो हस्बैंड की बहन है ना, उन लोगों को मैं अच्छा देखना चाहती हूँ सर। के मैं कभी उनके घर पे मैं बोझ नहीं बनना चाहती हूँ कि मैं उन लोगों को हेल्प करना, मतलब उन लोगों को मैं सपोर्ट, अगर मेरे राजू रहे तो जैसा बेटा एक करता ना, कुछ भी हेल्प मनी के लिए, घर में कुछ प्रॉब्लम्स रहे तो वैसा मैं हेल्प करना चाहती हूँ सर। और मतलब मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा सर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊं, मैं जी नहीं सकती, मेरा राजू नहीं सो, लेकिन मुझे रहना पड़ेगा, मतलब वो लोगों को करना पड़ेगा, लेकिन मुझे बर्दाश्त तो नहीं आ रहा सर। आप क्या आपके भाई जो जिन्होंने ये किया उनके लिए सर नहीं सर, पुलिस वाले तो मेरे सामने नहीं लाए और मुझे इतना गुस्सा आ रहा कि मेरा गुस्सा जो है ना कंट्रोल नहीं होता सर। मैं अच्छा रहूंगी तो अच्छा ही रहती हूँ, मतलब किसी को, मतलब किसी की तकलीफ में नहीं देख सकती सर, सभी से अच्छा ही रहती हूँ मैं। लेकिन मुझे आज कभी भी मेरे दिल में ऐसी फीलिंग नहीं आई, लेकिन जो इतने बुरे तरीके से, मतलब मेरे राज को वैसा मारे तो उनकी जान, उनको कैसी तकलीफ हुई, राड से कुछ इतना ब्लेड से कट हुआ तो भी अपनी जान जाती सर। लेकिन वो जो तकलीफ हुई ना, सेम जो नो वो मुझे ऐसा, मेरे दिल में इतना गुस्सा है, मुझे ऐसा हो रहा है कि जो उन्होंने राड से मारे ना, वही राड से मुझे, जैसा मेरे राज को मारे मुझे उनको खत्म करना बोले, जैसा गुस्सा है सर मेरे दिल में। लेकिन मैं तो उनसे एक बार मिलना चाहती हूँ, मुझे मेरे भाई के सामने लेके जाना, लेकिन अभी तक तो मुझे नहीं बताया सर मेरे भाई को। आज सरकार से क्या, सीधा आपकी मांग क्या, सरकार से क्या चाहती हैं? सर मुझे जॉब, मतलब मुझे कुछ भी जॉब चाहिए सर, कि मैं जॉब करके इन लोगों को अच्छा देख सकूं, बस उतना ही सर। और दूसरा, जो पब्लिक वहाँ थी, सोसाइटी, मतलब एक आदमी को सरेआम मारा जा रहा था, उतनी भीड़ थी, तो आपके क्या अपील है सोसाइटी से इस तरह से? सर ये समाज तो वेस्ट है सर, मतलब उतनी भीड़ में सर एक इंसान को एक जान नहीं बचा सके बोले तो वो लोग इंसान ही नहीं सर। जितने लोग वहाँ पे थे ना, वो उन लोगों को किसी को दिल ही नहीं है, वो लोग इंसान ही नहीं है। इतने बुरे तरीके से मार रहे सर मेरे राज को, लेकिन कोई भी हेल्प नहीं कर रहे सर। लेकिन मैं बहुत टाइम वेस्ट करी।